पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। तीसरा वनडे न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 265 रन का हदफ। न्यूजीलैंड टीम 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन ही बना सकी। बारिश से मुतासिर होने के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद और लाहौर में सब्जी और फल महंगे। कराची में चिकन की कीमत को पड़ लग गए। कीमत 800 रुपए हो गई। अवाम परेशान, जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कराची में KMC का सबसे बड़ा अस्पताल। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद और लाहौर में सब्जी और फल महंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक्सरे फिल्म नापैद हो गई। अस्पताल इंतजामिया मरीजों को एक्सरे मोबाइल फोन पर तस्वीर की सूरत में फराहम करने लगी। और मुल्क भर में खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में बातदरीज इजाफा होने लगा। इस्लामाबाद और लाहौर में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जाएगी। हुकूमत वक्त से, वजीर आजम से कि सुनो, सिंध के अवाम का आवाज सुनो, ये नया कनाल नामंजूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक। नई नहरों का मंसूबा नामंजूर। पीपल्स पार्टी का दो टोक पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको ऐसा फैसला नहीं करने देंगे जिससे वफाक को नुकसान हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वाज़ेह पैगाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाकी हुकूमत पसमानदा इलाकों को तरजीह दे। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। गणी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। हालिया दहशतगर्दी पर उन्होंने कहा कि हमें इन दरिंदों का खात्मा करना है जो मुल्क में खून से होली खेल रहे हैं। आलमी साजिश के तहत अवाम को शहीद किया जा रहा है। कभी खैबर पख्तूनख्वा में नमाजियों तो कभी बलूचिस्तान में मेहनत कशों को निशाना बनाया जाता है। ये पेशावर कातिल अपना मजहब और अपनी कौम को आलमी ताकतों को बेच देते हैं। इंतशारियों के लिए कोई मुआफी नहीं। बलूचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। सूबे के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले अनासिर को नाकाम बनाएंगे। शरपसंद अनासिर का असल चेहरा और गठजोड़ बेनकाब हो चुका। आर्मी चीफ की जेर सरबराही 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन के लिए कोशा। दहशतगर्दों पर फिर कामयाब वार। जिला केच में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला। 2 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी का कहना है कि पूरी कौम फोर्सेज के साथ है। शहबाज शरीफ ने कहा दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी बोले बरवक्त कार्रवाई से नापाक अज़ाइम नाकाम हुए। रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पे पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है। ये अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, जिस तरह पहले हुआ, लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया इस सामानी की हालत में। हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पे जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। तो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं, उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात। किसी अफगान बाशिंदे को जबरदस्ती नहीं निकालने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत को इंतबाह। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी को उठाकर सरहद पर ऐसे ही फेंक दिया जाए। अफगानियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। काबुल हुक्काम जब तक इनको वापस नहीं बुलाते इन्हें जाने नहीं देंगे। हर मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। NFC अवार्ड पर अमल ना हुआ तो पुलिस समेत तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे।
हुकूमती डेडलाइन खत्म, गैर मुल्कियों के लिए खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के ताबड़तोड़ छापे, गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के हामिल अफराद की पकड़ धकड़। 50 मुहाजिरी कैंप मुंतकिल, पकड़े गए अफराद को अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कार्ड होल्डर खानदानों को भी तहवील में लेने का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हामिलीन मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर करते रहेंगे। वफाकी बजट से कबल IMF वफ्द की पाकिस्तान यात्रा, पीर से होंगी पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें। गवर्नेंस और करप्शन का जायजा, हुकूमती अखराजात में कमी पर मुशावरत होगी। वफ्द के मौजूदा दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ़द आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक़ हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड और वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर तजवीज़ें तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। ये इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में अमल में आया। पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की हिमायत पर शुक्रगुजार। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मनशियात की कोशिशों में पेश रहा। इंसानी स्मगलर्स और खलीजी ममालिक में भीख मांगने वाले मुल्क की बदनामी का सबब हैं। FIA का 15 मुल्कों के लिए पहली बार सफर करने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग का फैसला। प्रोफाइल की सख्त छानबीन के हामिल मुसाफिरों का ताल्लुक मखसूस शहरों से है। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और जेहलम के रिहायशियों पर नजर रखी जाएगी। मज़कूरा शहरों से उम्रे के लिए जाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। अवाम के लिए एक और अच्छी खबर, कराची समेत मुल्क भर के बिजली पर ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डेस्कोस सारिफीन पर होगा। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा में समात। नेपरा अथॉरिटी अलावा शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ आयद होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की मौसर हिकमत अमली तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की 2 टीमें बना दी। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप अमरीका से मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी, सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर मुकर्रर। बीजिंग और वाशिंगटन में टैरिफ की जंग। चीनी हुकूमत का अमेरिका पर जवाबी वार। अमेरिकी मसनूआत की दरामद पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। 11 कंपनियां गैर मोतबर करार। चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। 7 मादनियात की बरामदात पर सख्त पाबंदियां। अमेरिका चीन चिकन की दरामद पर भी रोक दिया। पाबंदियों का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा भी दायर। तहीनी फौज के मज़मूम अज़ाइम जारी। गजा में दूसरे दिन भी वहशियाना हमले। खान यूनिस में रिहायशी इमारत मिसाइल लगने से मुनहदिम। 10 फलस्तीनी शहीद। रफा अल-मवासी और गजा सिटी में रिहायशी मकामात पर खौफनाक बमबारी। 33 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। सिक्योरिटी जोन की तोसी के लिए सहीनी फौज का शुजाइया में जमीनी ऑपरेशन शुरू। अमरीकी सदर ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बेहतर है तेहरान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है। इससे आपको दूसरे फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है, बनिस्बत इस बात के कि आप किसी मुसालिहतकार के जरिए बात करें। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया है। किसी जंग या तसादम के ख्वाह नहीं, ना ही अपनी दिफाई सलाहियत में कोई कमी आने देंगे। ईरानी सदर का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। कहा जारहियत पसंदाना जौहरी तवानाई का इस्तेमाल ईरान के दिफाई और सलामती नजरिए में कोई जगह नहीं रखता। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो गजा में मजालिम को रोक सकते हैं। शाम में इसराइल के साथ तसादुम नहीं चाहते। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान कहते हैं शाम में इसराइली कार्रवाइयां इलाकाई अदम इस्तेहकाम की राह हमवार कर रही हैं।
برسلز میں نیٹو اتحاد کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا اگر شامی حکومت اسرائیل سے سمجھوتا کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ روس کا ایک اور بڑا حملہ، یوکرینی صدر کا آبائی شہر نشانہ، بچوں سمیت 16 شہری ہلاک۔ زیلنسکی نے کہا کہ مرنے والوں میں 6 بچے بھی شامل ہیں، 5 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ شہری انتظامیہ کے مطابق ایک بیلسٹک میزائل رہائشی علاقے کے مرکز میں گرا، 10 منزلہ عمارت مکمل تباہ۔ 2022 سے جنگ کے آغاز کے بعد یہ سب سے مہلک حملہ ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کی بندش میں آج آخری روز ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید 75 دن مہلت دینے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپ کسی امریکی خریدار کو فروخت نہیں کی گئی تو بندش کا سامنا کرنا پڑے گا، معاہدے کے لیے مزید کام کی ضرورت ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق چینی کمپنی ہائی ٹانس نے ایپ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کتاب انسان کی بہترین دوست، وقت کے ساتھ قیمتیں بڑھنے سے رشتے میں دراڑ آ گئی۔ پشاور میں اب ایک ایسی مارکیٹ موجود ہے جہاں پر کتابیں ارزاں نرخوں پر دستیاب ہیں، کتب بینی کے شوقین افراد اور طلباء کی توجہ کا مرکز۔ انارکلی، جہاں لاہور کی ثقافتی زندگی سانس لیتی ہے، دنیا کی نظر سے اوجھل ایسا باغ بھی ہے جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کا فرانسیسی سپاہ سالار اور اس کی بیٹی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ برطانیہ سے شکست کے بعد فرانسس لارڈ 1815 میں فرار ہو کر لاہور پہنچا تھا۔ اور معروف قوال غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 31 برس بیت گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی مقبول صابری کے ساتھ کئی خوبصورت کلام قوالی کی شکل میں پیش کر کے خوب شہرت پائی۔ ان کی قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجد طاری کر دیتی ہیں۔